तो स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के एक कह सकते हैं बहुत बड़े कदम के बारे में। एक ऐसा अपडेट जो क्रिप्टो की दुनिया की एक पुरानी और बहुत बड़ी मुश्किल को शायद हमेशा के लिए हल कर दे। अच्छा, एक बात बताइए। हम सब नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई जैसी चीजें रोज इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो फिर ये सब क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की दुनिया में क्यों नहीं आ पा रही हैं? कभी सोचा है इस बारे में? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा सा लगता है, पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। और बस यही है आज की हमारी चर्चा का मुद्दा। देखिए, वेब 2 में मतलब जो इंटरनेट हम आज इस्तेमाल करते हैं उसमें सब्सक्रिप्शन कितना आसान है, एकदम मक्खन की तरह। पेमेंट अपने आप कट जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिक। हम तो इस बारे में सोचते तक नहीं है। लेकिन जैसे ही बात आती है वेब 3 यानी ब्लॉकचेन की दुनिया की, तो अरे बाप रे, यहाँ यही चीज एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाती है। बहुत कॉम्प्लेक्स, हर बार परमिशन दो और कई सारे समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन लगता है कि अब ये झंझट शायद खत्म होने वाला है, क्योंकि पाई नेटवर्क ने अपने टेस्टनेट पर एक ऐसा सॉल्यूशन लॉन्च किया है जो इस पूरे गेम को ही बदल सकता है। और इसका नाम है सब्सक्रिप्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई नया फीचर नहीं है, ये सोचने का ही एक नया तरीका है। तो आखिर ये चीज है क्या? देखिए, अगर सीधे सीधे बोलें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पाई इकोसिस्टम में रिकरिंग पेमेंट्स को, मतलब कि बार बार होने वाले पेमेंट्स को बिल्कुल आसान बना देती है। इसका मतलब यह हुआ कि अब डेवलपर्स वो सारे बिजनेस मॉडल्स बना सकते हैं जो असल दुनिया में काम आते हैं। ई कॉमर्स, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, कुछ भी। और ये सब कुछ होगा सीधे ब्लॉकचेन पर। कमाल है ना? ठीक है, बातें तो बहुत हो गईं, पर असली मजा तो ये समझने में है कि भाई ये काम कैसे करता है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है कि पाई ने इसे बनाते वक्त दो चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया है, सिंप्लिसिटी और यूजर का कंट्रोल। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं। तो एक यूजर के नजरिए से देखें तो ये प्रोसेस पानी की तरह साफ है। बस 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, एक बजट सेट करना, मतलब ये तय करना कि भाई इस सर्विस पर महीने का इतना ही खर्च होगा। दूसरा, और ये सबसे जरूरी बात है, कि पैसा हमेशा अपने ही वॉलेट में रहता है, कहीं नहीं जाता। तीसरा, पेमेंट अपने आप बिल्कुल टाइम पर हो जाता है। और चौथा, कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में होता है, जब मर्जी कैंसिल कर दो। सिंपल। और यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। द अप्रूव्ड फंड्स रिमेन इन द वॉलेट अंटिल चार्जेस आर एक्चुअली प्रोसेस्ड। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। जो पैसा है वो कहीं और जाकर लॉक नहीं होता, वो हमेशा अपने ही कंट्रोल में, अपने ही वॉलेट में रहता है, ठीक उस आखिरी पल तक जब तक पेमेंट करने की असल में जरूरत ना पड़े। सिक्योरिटी और कंट्रोल के लिहाज से ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो बात सिर्फ एक यूजर फ्रेंडली फीचर की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो वेब 3 में सब्सक्रिप्शन को देखने का एक एकदम नया नजरिया है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर इसे इतना बड़ा इनोवेशन क्यों माना जा रहा है। चलिए जरा जो पुराने ब्लॉकचेन मॉडल्स हैं और पाई का ये नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। पुराने तरीकों में क्या होता था? बार बार ट्रांजैक्शन साइन करने का झंझट, या फिर एक मुश्किल सा सेटअप। और फंड्स का कंट्रोल, अक्सर पैसा पहले से किसी दूसरे अकाउंट में डालना पड़ता था या उसे लॉक करना पड़ता था। लेकिन पाई के मॉडल में क्या है? बस एक बार बजट अप्रूव किया और काम खत्म। और सबसे बड़ी बात, पैसा हमेशा अपने ही वॉलेट में रहता है, कोई एक्स्ट्रा तामझाम नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब मुद्दे की बात यह है कि पाई का ये डिजाइन रिकरिंग पेमेंट्स के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटा देता है। ना तो प्री फंडिंग का कोई झंझट है और ना ही किसी फालतू के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। सब कुछ एकदम साफ सुथरा, सिंपल और सीधे ब्लॉकचेन पर। ओके, तो ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात। पर अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? अभी तो ये सब टेस्टनेट पर है, तो असल दुनिया में इसकी यूटिलिटी कब और कैसे देखने को मिलेगी? चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। फिलहाल ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक खास स्टेज में है जिसे कहते हैं PIRC2। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। पाई ने इसे डेवलपर्स और अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए खोल दिया है। और ऐसा क्यों किया है? ताकि हर कोई इसे अच्छी तरह से टेस्ट कर सके। इसमें कोई कमी हो तो वो सामने आए और सब अपना फीडबैक दें, इससे पहले कि ये मेन नेट पर लॉन्च हो। इससे आप एक तरह का ओपन बीटा टेस्ट समझ सकते हैं, जहां बाहरी ऑडिटर्स भी इसकी पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। और जब ये मेन नेट पर लाइव होगा, तब सोचिए जरा कि क्या क्या मुमकिन हो सकता है। ई कॉमर्स स्टोर्स जो मंथली प्लान्स दे पाएंगे, नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जो क्रिप्टो में पेमेंट्स ले सकेंगे,
वो सारे ऑनलाइन टूल्स जिनके लिए हर महीने पेमेंट करनी होती है, यहां तक कि लोकल बिजनेस जैसे कोई जिम, वो भी अपनी मेंबरशिप ब्लॉकचेन पर ला सकते हैं। ये पाई इकोसिस्टम के लिए सच में अनगिनत नए दरवाजे खोलने वाली बात है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये एक छोटा सा और सिंपल सा दिखने वाला फीचर असल में वो चाबी हो सकता है जो क्रिप्टो को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दे? क्या यही वो चीज है जो ब्लॉकचेन को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के दायरे से निकालकर एक असली यूटिलिटी में बदल देगी? सोचने वाली बात तो है।